ये है आपका प्रश्न संख्या 2। इसमें बोला गया है एक वृत्त के केंद्र के एक ओर स्थित दो समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी ये भी प्रश्न बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पहले कोई मैं एक वृत्त बना लेता हूँ। ये कोई एक वृत्त है और इसमें कोई दो समांतर जीवाएं हैं। तो एक जीवा ये हो गया और यदि मैं एक जीवा और खींच दूँ तो एक जीवा हमारा ये हो जाएगा। अब ये दोनों समांतर जीवाएं हो गई। इसका नाम ए बी कर देता हूँ और इस जीवा का नाम पी क्यू कर देता हूँ। और उसके बाद देखिए, ध्यान से समझिए, इसमें इनका मान दिया गया है। देखिए, कह रहा है जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, यानी एक की लंबाई 6 है और दूसरी की लंबाई 8 है। यानी अगर ए बी की बात करें तो ए बी का मान 6 सेंटीमीटर है और उसके बाद अगर पी क्यू की बात करें तो इसका मान 8 सेंटीमीटर है। ठीक। और उसके बाद इसमें कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, यानी इसका जो त्रिज्या है, यदि मैं इसका केंद्र मान लूँ यही है। और यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, इसको मिला दूँ, ए बी को मिलाऊँ तभी ये त्रिज्या हो जाएगा और इस पी क्यू इसको मिला दूँ पी क्यू वाली रेखा से इसको, तो ये भी एक त्रिज्या बन जाएगी इसका। तो यानी ये हमारा केंद्र हो गया। अब केंद्र से अगर हम ए ओ या पी ओ चाहे जो माने या सी मान ले, कोई भी मान ले, तो हमारा ये जो त्रिज्या होगा वो आपस में बराबर होगा, है ना। या इसको सेंटर मान लो, सेंटर माने सी, केंद्र सी को सेंटर को सी से लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ए सी और पी सी का मान बराबर हो जाएगा। यानी कि चाहे आप ए सी लिखो या चाहे पी सी लिखो, ये दोनों त्रिज्या हैं, केंद्र से आपस में मिल रहे हैं। तो इन दोनों का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का मान बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करता हूँ, इसको मिला देता हूँ और जब इसको मिलाऊंगा तो अब हमारा मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। और इसको भी कोई बिंदु मान लेता हूँ, इसको बिंदु ई मान लेता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, मान निकालते हैं रख करके इसमें। ठीक है। अब ध्यान से समझिए। तो पहले हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर जो हमारा एक त्रिभुज बन रहा है इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। और पाइथागोरस प्रमेय निकालने के बाद जो है, जब ये मान हमारा पूरा निकल जाएगा तो हम आसानी से उसको ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर भी कुछ आपको मानना पड़ेगा। इसको बिंदु डी मान लो, इसको बिंदु डी मान लेते हैं। ठीक। अब हम लोग मान निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कैसे कैसे आप लोग मान निकालोगे। सबसे पहले यहाँ पर आधा आधा इसका मान निकालो। तो यदि आप जो है ए ई का मान निकालते हो, किसका? ए ई का। तो ए ई का मान निकालने के लिए ए बी में 2 से भाग करना पड़ेगा और ए बी का मान पूरा 6 सेंटीमीटर है। तो 6/2 करेंगे और काट देंगे इसको, तो 3 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो यहाँ से ये मान निकल गया। उसके बाद फिर आपको पी डी का मान निकालना पड़ेगा। तो पी डी का मान जब आप निकालेंगे तो आपको पी क्यू में 2 से भाग करना पड़ेगा। और पी क्यू का मान कितना है? पी क्यू का मान स्टूडेंट आपका 8 सेंटीमीटर है। तो 8/2 करेंगे और काटेंगे तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर निकल के आएगा। 4 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप जो है इसमें लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। एक बार आप इस वाले त्रिभुज में लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय और एक बार इस वाले त्रिभुज में लगा दीजिए। ठीक। तो आपका मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो पहले हम अगले वाले त्रिभुज में लगाते हैं, त्रिभुज ए ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में। तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या हो जाएगा, आपका ये वाली भुजा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो इसमें आपका ए सी कर्ण हो गया बराबर आपका ई सी आपका जो है लंब हो गया और ए आपका आधार हो गया।
उसके बाद AC का मान कितना है, तो AC का मान आपका जो है, AC का मान 5 सेंटीमीटर है, 5 बराबर EC का मान कितना है, इसका मान, इसका तो आपको ज्ञात करना है, तो EC का स्क्वायर प्लस AE का मान कितना है, AE का मान 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 5 25 बराबर EC का मान कितना है, EC का तो ज्ञात करना है, तो EC का स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद इस 9 को इस तरफ लाइए, तो 25 माइनस 9 बराबर EC का स्क्वायर। 25 में 9 घटा देंगे तो आपका 16 आ जाएगा, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा बराबर AC का स्क्वायर, और एक तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर EC का मान जो निकल के आएगा वो 4 चौके 16 निकल के आएगा। 16 सेंटीमीटर आपका ज्ञात हो जाता है। अब आपका मान नहीं ज्ञात हुआ है, अभी आपको इसमें भी लगाना पड़ेगा, इस वाले त्रिभुज में भी पुनः लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज PDC में, त्रिभुज PDC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसमें क्या है, इसमें भी आपका AC कर्ण है, सॉरी PC कर्ण है आपका, तो PC का स्क्वायर, और लंब आपका कौन है, लंब आपका ये वाला आपका लंब है, CD आपका लंब है, तो यहाँ पर हो जाएगा CD का स्क्वायर प्लस आधार आपका कितना है, PD है, तो PD का स्क्वायर। अब उसके बाद इसमें मान ला करके रखो, तो PC का मान कितना है, PC का मान आपका 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर बराबर CD का मान तो आपको ज्ञात करना है, प्लस उसके बाद PD का मान कितना है, तो PD का मान यहाँ पर देखो 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 5 25 बराबर CD का स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा। फिर 16 को इस तरफ लाएंगे तो CD का स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा 25 माइनस 16, और उसके बाद स्टूडेंट इसमें से घटा दीजिए, 25 में से 16 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर हटा दीजिए, स्क्वायर हटाएंगे तो CD बराबर आपका अंडर रूट 9 हो जाएगा। फिर CD बराबर 3 त्रिका 9 निकल के आएगा। इसका मान 9 सेंटीमीटर आ चुका है। अब स्टूडेंट ये CD का मान निकल चुका है और हमारा AE का मान भी निकल चुका है, EC का मान भी निकल चुका है। तो देखिए EC का मान आपका जो है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर आया है, तो आपको इन दोनों के अंतराल निकालना है, तो बीच की दूरी ED हो जाएगा, है ना। तो ED बराबर, बीच की दूरी ED बराबर, तो ED में से क्या करेंगे, EC में से CD को घटा दीजिए, बस आपका मान निकल जाएगा। तो ED आपकी बीच की दूरी है और EC का मान आपका 4 सेंटीमीटर है, माइनस CD का मान आपका 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद ED बराबर 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो फिर आपको पूरा नंबर मिलेगा। आशा करते हैं आपको इस क्वेश्चन का हल पूरा का पूरा समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन